सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिडाल टेस्ट के बारे में। बिडाल टेस्ट आपको कब पॉजिटिव मानना चाहिए, कब नेगेटिव मानना चाहिए। बिडाल टेस्ट के अंदर आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्या बिडाल टेस्ट 6 महीने तक, 3 महीने तक पॉजिटिव आता है। बिडाल टेस्ट आखिर होता क्या है, बिडाल टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए बिडाल टेस्ट होता क्या है। देखिए, इस टेस्ट को हम बिडाल टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला पैरा टाइफी एएच और साल्मोनेला पैरा टाइफी बीएच का टेस्ट किया जाता है। इन चारों टेस्ट का, यानी कि ये जो बैक्टीरियाज हैं चारों, ये बैक्टीरियाज किस टाइटर पर पॉजिटिव आते हैं उसे हम बिडाल टेस्ट कहते हैं और उस रेंज को हम पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। अब देखिए, सीरम डाइल्यूशन क्या है कि अगर किसी टेस्ट को आपने इस सीरम डाइल्यूशन पे रिएक्ट किया और यहाँ पर वो रिएक्ट हो गया मान लो, तो ये नेगेटिव है। यहाँ तक अगर ये रिएक्ट होता है तब भी इसे नेगेटिव मानते हैं, लेकिन यहाँ तक अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर अगर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। ओके, अब इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति का बिडाल टेस्ट 1:60 या 1:80 पर पॉजिटिव आता है तो इसे पॉजिटिव माना जाता है, यहाँ पर अगर रिएक्ट कर रहा है तो। ये एक लेवल होता है। अब अगर बात करें, मान लीजिए किसी पेशेंट को यहाँ तक पॉजिटिव आ गया, यहाँ तक पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या कहें। तो ये होता है टाइफाइड का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन। बहुत ज़्यादा टाइफाइड जब मरीज को हो जाता है तब यहाँ तक ये पॉजिटिव आते हैं। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्या होते हैं। देखिए, ये होता है साल्मोनेला टाइफी ओ, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपके शरीर के अंदर, आपकी आंतों के अंदर अगर पहुंच जाए, आपके ब्लड के अंदर अगर पहुंच जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है। इस बैक्टीरिया की वजह से आपके शरीर में कई सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी आंतों में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, आंतों में पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, आपके लिवर पर भी जोर पड़ने लगता है, आपको बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होना, बुखार जैसी स्थिति होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। कई बार डायरिया लग जाता है, कई बार दस्त हो जाते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मरीज को होती है, भूख नहीं लगती है, भूख लगने की वजह से पेशेंट को कमज़ोरी, थकान हो जाती है, खून की कमी मरीज के अंदर होने लगती है। इस बैक्टीरिया का ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, या इसके बहुत ही ज़्यादा ये दुष्परिणाम अपने शरीर के अंदर फैला देता है। साथ ही साथ इसी प्रकार से साल्मोनेला टाइफी एच है। अब देखिए, ये क्या है, ये दोनों बड़े भाई हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। ये दोनों बड़े भाई हैं और ये दोनों छोटे भाई हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि आपका जो इन्फेक्शन है ये करंट का, तुरंत का इन्फेक्शन है। और अगर ये भी पॉजिटिव अगर आपको आ रहा है, मतलब कि इन्फेक्शन आपको पहले भी था, पहले का इन्फेक्शन आपको अभी भी आ रहा है। ओके, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो ये AH और BH कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड 1:80 आता है तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए पेशेंट का टाइफाइड पॉजिटिव है, उसको रिएक्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सेंसिटिविटी एंड कल्चर कराएं। ठीक है, कल्चर कराने से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ काम करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें क्लियर बताया जाता है कि आपको सिफोटॉक्सिन काम करेगा, सेफ्ट्रियोक्सोन यानी मोनोसेफ काम करेगा, कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी, इस टेस्ट में बता दिया जाता है। राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप टाइफाइड की कोई भी दवाई ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक या डॉक्टर से बोलें कि आप हमारा इस कल्चर कराएं। कल्चर कराने से क्या होगा, आप कल्चर सेंसिटिविटी कराएं, जिससे कि आपको पता लगे कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसके साथ में जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं वो दवाइयाँ रेजिस्टेंस तो नहीं है। कई बार क्या होता है, दवाइयाँ रेजिस्टेंस होती हैं, आप दवाइयाँ खाते रहते हैं, दवाइयों से आराम नहीं मिलता है, तो पेशेंट फिर बोलता है कि डॉक्टर साहब हमें आराम नहीं मिला। आराम क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं या दे रहे हैं वो हो सकता है रेजिस्टेंस हो चुकी हो। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा तकलीफ मरीज को होती है। 2-2 महीने 3-3 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है मोनोसेफ इंजेक्शन, अगर एडल्ट है तो, साथ ही साथ पेंटॉप इंजेक्शन अगर इंजेक्टेबल दे रहे हैं हम तो, राइट। टैबलेट फॉर्म अगर हम दे रहे हैं तो महासेप प्लस। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को और क्या इन्फेक्शन है साथ में, महासेप प्लस, ठीक है। साथ में साथ आप पेशेंट को फीवर के लिए सूमो टाइप जैसी दवा